अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 24 में हम एक और थ्योरम को प्रूव करेंगे जो इंटीरियर ऑफ सेट से रिलेटेड है। थ्योरम है, इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ एक्स, ए और बी दोनों एक्स के क्या हैं, सबसेट हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर बराबर होगा ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर। ये आपके पास एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आ सकता है और इसका प्रूफ भी आपके पास आ सकता है। आपने इसको एमसीक्यूज़ के तौर पे भी लाजमी याद रखना है, ठीक है। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। हम ये बात जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होता है, मतलब कि आपके पास एक सेट ए है, ठीक है, एक सेट बी है। आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये जो इंटरसेक्शन आएगा ना, हमेशा इसका भी सबसेट होगा और इसका भी सबसेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनमें इन दोनों के कॉमन एलिमेंट आते हैं। कुछ एलिमेंट इसमें भी बच जाते हैं, कुछ एलिमेंट इसमें भी बच जाते हैं जो कॉमन नहीं होते। तो जो इंटरसेक्शन आपके पास आता है ना, ये हमेशा दोनों का क्या होता है, सबसेट होता है। आप कोई भी आर्बिट्रेरी सेट उठाएं और उनको देख सकते हैं। मैं आपको आर्बिट्रेरी सेट लिख के दे देता हूँ, आप इनको चेक भी कर सकते हैं कि ए आप ले लें 1 2 3 4 और बी आप ले लें 2 3 5 6। आप इनका इंटरसेक्शन लेके देख लीजिएगा, ये ए का भी सबसेट होगा और बी का भी होगा। इनका इंटरसेक्शन आपके पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन 2 और 3 दो ही कॉमन आती है ना, तो देखें 2 3 ये इसका भी सबसेट है और इसका भी सबसेट है। तो उसी बात को मैंने लिखा कि ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होता है। और पीछे लेक्चर नंबर 23 में आपने देखा कि अगर ए बी का सबसेट है, आपने क्या देखा, अगर ए सबसेट है बी का, तो जो ए का इंटीरियर है वो भी सबसेट होगा बी के इंटीरियर का। तो वही बात, अगर ये वाला सारे का सारा इसका सबसेट है, तो फिर इसका जो इंटीरियर है वो इसके इंटीरियर का सबसेट भी होगा। ये आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, तो बी का भी ये सबसेट है। अगर ये बी का भी सबसेट है, ये वाला सबसेट है बी का, तो फिर इसका इंटीरियर भी सबसेट होगा बी का। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन भी इसका भी सबसेट है और इसका भी सबसेट है, तो इसका मतलब ये इन दोनों के इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा। मतलब ये इसका भी सबसेट है और इसका भी है, तो ये वाला जो ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर है, ये इनके इंटरसेक्शन का भी आपके पास सबसेट होगा, ठीक है। आपने क्या, इसको इक्वेशन ए बोल दिया। हमने इनको बराबर प्रूफ करवाना है ना, तो बराबर प्रूफ करवाने के लिए ये बात करेंगे कि इस वाले सारे हिस्से को हम कंटेन करवा देंगे इसमें, और इस वाले सारे हिस्से को कंटेन करवा देंगे इसमें। इंक्लूजन प्रॉपर्टी हम लगाएंगे और उससे हम इसको प्रूव करेंगे। एक तो आपने प्रूव कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी किसके अंदर कंटेन करता है, ए इंटरसेक्शन ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर। अब हमने ये शो करवाना है कि ये वाला हिस्सा इसके अंदर भी कंटेन करता है। अच्छा, हम जानते हैं कि ए इंटीरियर ए का सबसेट होता है और बी इंटीरियर बी का सबसेट होता है। ये हम पीछे वाले लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं कि जो ए का इंटीरियर है वो ए का सबसेट होता है और जो बी का इंटीरियर है वो क्या होता है, बी का सबसेट होता है। अच्छा, अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लें तो वो इन दोनों के इंटरसेक्शन का भी आपके पास सबसेट होगा। मतलब ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो इनका इंटरसेक्शन इनके इंटरसेक्शन का भी सबसेट ही होगा। दिस शो डैट ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज ओपन सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, आपने कहा था कि ए इंटरसेक्शन ओपन होता है, ठीक है, ये ओपन है ए के अंदर और ये भी ओपन है, ये बी के अंदर ओपन है, तो इसका मतलब ये वाला ओपन है ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। वी आल्सो नो डैट ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर इज़ द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपने पहले क्या बात की थी कि ये दोनों अगर ओपन है तो ऑब्वियसली ये भी आपके पास इसका ओपन सबसेट है, तो ये भी ओपन है, और अगर ये ओपन है तो ये अपना लार्जेस्ट ओपन सबसेट भी है। मतलब अगर ए है आपके पास तो ये इटसेल्फ ओपन है, ये अपना सबसेट है और ये लार्जेस्ट सबसेट है। मतलब हर सेट अपना क्या होता है, लार्जेस्ट सबसेट होता है। अगर वो ओपन है तो फिर वो क्या होगा, ओपन लार्जेस्ट सबसेट होगा। तो यही बात आपने इधर शो करवाई कि ए इंटरसेक्शन बी तो आपके पास क्या है, ओपन है, ठीक है, और ये अपना लार्जेस्ट सबसेट भी है। तो आपने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इज़ द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो अगर ये लार्जेस्ट इंटरसेक्शन है तो फिर ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर, क्योंकि ये अगर इसका सबसेट है तो ये इसके लार्जेस्ट ओपन सबसेट का भी तो सबसेट होगा ना।
मतलब कि आपके पास मिसाल के तौर पे ये एक सेट है, ठीक है, ये सबसेट है इसका, ठीक है, ये सबसेट है इसका, इसका एक लार्जेस्ट ओपन सबसेट है ये वाला, तो ये इसका सबसेट है, तो इसके लार्जेस्ट ओपन सबसेट का भी तो सबसेट होगा ना, क्योंकि ये तो सबसेट है, और इससे बड़ा जो सबसेट होगा ये उसका भी तो सबसेट होगा ना। मतलब आपके पास ये एक सेट था, ये इसके 1 2 और 3 ये सबसेट थे, देखें ये इसका सबसेट है, ये इसका लार्जेस्ट ओपन सबसेट है, तो अगर ये इसका सबसेट है तो ये इसका भी तो सबसेट होगा ना लार्जेस्ट ओपन का। तो वही बात आपने लिखी कि ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, ए इंटरसेक्शन बी का अगर सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इसका लार्जेस्ट ओपन सबसेट है, तो फिर ये इसके लार्जेस्ट ओपन सबसेट का भी सबसेट होगा। तो वही बात, इसको इसमें कंटेन करवाया और इसको इसमें कंटेन करवाया आपने, तो इक्वेशन ए और बी से आपने क्या देखा, आपने देखा कि ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर है। ये आपके पास थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो गया। आप इसको देख भी सकते हैं कि अगर आप एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रैशनल नंबर ले लें और सेट ऑफ इररेशनल नंबर ले लें, ठीक है, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, इनका इंटीरियर आपके पास क्या आता है, इसका इंटीरियर भी फाई है और इसका इंटीरियर भी फाई है, ठीक है। चलें, जब आप लेते हैं क्यू इंटरसेक्शन क्यू प्राइम, तो वो आपके पास क्या, इसका इंटीरियर लेना है, तो क्यू इंटरसेक्शन क्यू प्राइम तो फाई आता है, तो फाई का इंटीरियर तो फाई होता है। अच्छा, क्यू का इंटीरियर इंटरसेक्शन क्यू प्राइम का इंटीरियर, तो क्यू का इंटीरियर क्या है, फाई, इंटरसेक्शन क्यू प्राइम का इंटीरियर आपके पास क्या है, वो भी फाई है, तो ये भी क्या आ जाएगा, फाई। तो ये आपके पास थ्योरम होल्ड करता है, हमेशा ये इक्वालिटी क्या आपके पास करेगी, होल्ड करेगी किसी भी सेट के लिए।